नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और आज प्रशांत किशोर और उदय सिंह ने जितना बड़ा खुलासा किया था उससे भी कुछ बड़े खुलासे आज जनसुराज यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष करने जा रहे हैं प्रोफेसर शांतनु। ये खुलासे सम्राट चौधरी से जुड़े हुए हैं, ये खुलासे अशोक चौधरी से जुड़े हुए हैं और ये खुलासे करप्शन की कुछ कहानियों से जुड़े हुए हैं। तो यह जो खुलासे आप आज करने जा रहे हैं, इसकी पहला सवाल कि सम्राट चौधरी पर आपने दो जो आरोप लगाए हैं जनसुराज ने। पहला आरोप है कि वे जो पूर्णिया का मैसेकर था जिसमें कुशवाहा समाज के 6 लोगों की हत्या हुई थी, उसमें आरोपी थे, जेल गए और नाबालिग होने का सर्टिफिकेट देकर छूटे। इसलिए नहीं छूटे कि निर्दोष करार दिए गए, इसलिए छूटे कि नाबालिग थे। वे कह रहे हैं कि यह आरोप गलत है। देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं, ये सिर्फ काल्पनिक कोई कहानी नहीं है। ये आप सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में आप देख लीजिए। और वहाँ पर उन्होंने एक स्कूल का 10वीं फेल होने का एक सर्टिफिकेट लगाया और उस सर्टिफिकेट के हिसाब से वो उस वक्त 15 साल की उम्र के थे। लेकिन जब 2020 में चुनाव आयोग को जब उन्होंने एफिडेविट दिया अपने उम्र का, तो उस एफिडेविट के हिसाब से 1995 में जो केस था, उस केस के समय उनकी उम्र 26 साल थी। तो या तो वो तब झूठ बोल रहे थे या तो वो अब झूठ बोल रहे हैं। और हम सिर्फ इसको एक सनसनीखेज कहानी के रूप में नहीं लेके आना चाहते। ये एक बहुत ही गंभीर मसला है। बिहार का उप मुख्यमंत्री अगर किसी तरह के फर्जीवाड़े में लिप्त है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, राज्यपाल जी को उसका संज्ञान लेना चाहिए और अगर जरूरत पड़ती है तो मैं तो ये चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वो भी इसमें हस्तक्षेप करें। दूसरा जो आरोप है सम्राट चौधरी पर, वो मिस पटना जो थी और गौतम सिंह दोनों के की जो हत्या हुई और गैंगरेप का जो आरोप लगा, उससे जुड़ा हुआ मामला है। इस मामले में भी उनका कहना है कि जिस राकेश कुमार का जिक्र है वो राकेश कुमार मैं हूं ही नहीं। प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। शिल्पी और गौतम का जो मामला था उसमें वो राकेश कुमार एक आइसक्रीम का हाजीपुर का व्यवसायी था, मैं था ही नहीं। तो ये कैसे साबित करेंगे आप कि वे ही थे? कौन सा डॉक्यूमेंट है आपके पास? जी देखिए, ऐसा है कि शिल्पी गौतम के रेप और हत्याकांड की जांच सीबीआई के द्वारा की गई थी और मेरा आपके चैनल के माध्यम से सीधा सवाल है उनसे कि क्या उस सीबीआई की जांच में वो संदिग्ध थे या नहीं थे और संदिग्ध के रूप में उनकी सीबीआई के द्वारा पूछताछ हुई थी या नहीं हुई थी। या आइसक्रीम बनाने वाले राकेश कुमार हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं, इन सब बातों को आप छोड़िए। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि उस जांच में आप संदिग्ध के रूप में आपसे पूछताछ हुई थी या नहीं हुई थी, क्योंकि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसमें आपको साक्ष्य के साथ हम लेके आएंगे। सीबीआई की जो जांच हुई थी उसके रिपोर्ट की हम आपको पुष्टि करके बताएंगे। देखिए, वो जो शिल्पी गौतम हत्याकांड हुआ था, रेप का आरोप लगा था कि गैंगरेप हुआ है और यह आरोप लगा था कि जिस तरह से हत्या हुई है, जिस तरह से दोनों की लाशें मिली थी, पूरे बिहार ने, पूरे भारत की आत्मा, वो जो 3 जुलाई 1998 की जो घटना है 99 की, उसने हिला दिया था। अब यह आरोप बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर एक बार लगा है फिर से। जो उस समय के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि राकेश कुमार का नाम आया था, सम्राट चौधरी का नाम नहीं आया था। ये क्या खेल है? भाई देखिए, सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ राकेश कुमार, अब ये 3 नाम मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इन्होंने अपने नाम को इन तीनों बार बदला है। और ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि आपको अपने नाम को बदलने की आवश्यकता पड़ी, तो इसमें भी आपको एक संदेह की बदबू आती है। दूसरी बात कि हम कोई जज तो नहीं बैठे हैं, हमने किसी को कोई आरोपी नहीं बताया। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जिस हत्या और रेप कांड से पूरा भारत दहल गया था,
उसमें जिसकी जांच सीबीआई के द्वारा हुई थी, उसमें संदेह के रूप में इनके साथ पूछताछ हुई थी और उस केस में नामजद होने के बावजूद भी इनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी इस बिना पर, क्योंकि ये उस समय जुवेनाइल माने गए थे एक 10वीं फेल सर्टिफिकेट के आधार पर। तो ये तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। आप 2000 उसके बाद जब वो दोबारा से मंत्री बने थे तो उनको वहाँ से बर्खास्त होना पड़ा था, उनको वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना एज बताया था उसके हिसाब से जब वो मंत्री बने तो उनकी उम्र 25 साल से कम थी। और आज मैं आपको बताऊं, आप ये तो पब्लिक डोमेन का डॉक्यूमेंट है, 2020 में जो इलेक्शन कमीशन को जो एफिडेविट दिया गया है उसमें जो उन्होंने अपनी डेट बताई है उसके हिसाब से 1995 में इनकी उम्र मात्र उस समय 26 साल के थे। तो ये खुद ही अपने जाल में उलझे हुए हैं। इनको लगा कि भाई ये सारी चीजें पीछे छूट गई हैं, लेकिन अपराध चाहे जितना भी संगीन हो, अपराधी चाहे जितना भी तेज हो, कभी ना कभी इस चीज को सामने उसको लाना पड़ता है। तो आपकी क्या मांग है कि सम्राट चौधरी इस्तीफा दें, उनके खिलाफ उन्हें जेल भेजा जाए, क्या मांग है? हमारी पहली मांग है कि सम्राट चौधरी आकर अपनी बात को स्पष्ट करें कि ये जो बातें हमने रखी है उसमें तथ्यात्मक रूप से क्या सही है या नहीं है। दूसरा, अगर ये सही है तो वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ उनको इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी चौबे। अश्विनी चौबे ने आज कहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी पर हवाला कारोबार से जुड़े होने का आरोप लगा था। इसके बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और तब तक नहीं लौटे थे संसद में जब तक आरोपों से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए थे, आरोप मुक्त नहीं हुए थे। तो अश्विनी चौबे ने कहा है कि हमारे पूर्वज जो है, जिन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया था, उसको ध्यान में रखना चाहिए सम्राट चौधरी को और इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक शुचिता को लेकर भूख हड़ताल पर बैठने जा रहा हूं 11 तारीख से। तो आप भारतीय जनता पार्टी से अब आवाजें, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाजें आने लगी हैं उनके इस्तीफे को लेकर। देखिए, बिहार में राजनीतिक मूल्यों का ह्रास जो पिछले 3 दशकों में जिस तरीके से गिरा है, ये आज उसी का परिणाम है कि बिहार भ्रष्टाचार में लिप्त है, बिहार विकास के सबसे निचले पैदान पर है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब आपका चुना हुआ नेतृत्व करने वाला, चुना हुआ नेता अगर राजनीतिक रूप से इमोरल है, उसके कंसाइंस खत्म हो रहा है, तो वो फिर ये न किन प्रकारेण सिर्फ सत्ता के लोलुपता में आकर वो किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना पसंद करता है। और मैं आपको बताऊं कि भारत का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो बहुत इलस्ट्रियस रहा है। हमारे यहाँ चाहे किसी भी दल, किसी भी आइडियोलॉजी के राजनेता रहे हों, हम देखते आए हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, चाहे जैसे आपने भी लाल कृष्ण आडवाणी जी का कहा, मैं तो कह रहा हूं हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, जब रेल दुर्घटना में 200 लोगों की जान गई थी तो उन्होंने नैतिक आधार पर अपने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। तो हमने वो दौर भी देखा है और हम आज ये दौर भी देख रहे हैं। बिहार की जनता को ये बात समझनी होगी कि हम जैसे लोगों का चयन करेंगे नेतृत्व करने के लिए, सत्ता में बिठाने के लिए, बिहार उस दिशा में बढ़ेगा। अगर हम ऐसे लोगों को चुनकर लाते हैं जो किसी भी तरह से, भाई देखिए, मैं शकुनी चौधरी जी की इज्जत करता हूं, लेकिन अब ये बताइए सम्राट चौधरी का क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है? शकुनी चौधरी जी के बेटे हैं, कभी उस पार्टी में थे, फिर इस पार्टी में रहे। तो ऐसा लगता है कि भाई इनको सत्ता चाहिए, किसी पार्टी की आइडियोलॉजी की इनको कोई दरकार नहीं है। तो ऐसे लोगों, एक बात जो है प्रोफेसर शांतनु जी, ये जिस आपने कंसाइंस की बात की, सबके कॉन्सेंस में ये बात आ रही है, हर युवा पूछ रहा है कि क्या बिहार का डेप्यूटी सीएम रेपिस्ट है? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि जब तक उसको न्यायालय से कोई ऐसा जजमेंट नहीं आता, तब तक किसी को आरोपी
घोषित कर देना या कन्विक्ट घोषित कर देना ठीक नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर राजनीतिक जीवन में है तो ये उसकी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगे हैं तो वो जनता को उसका जवाब जरूर दे। और आरोप सिर्फ इस वजह से नहीं क्योंकि बस किसी ने कह दिया, आरोप कुछ साक्ष्य के ऊपर लगे हैं। आरोप सिर्फ चुनावी माहौल को तैयार करने। सीबीआई ने तो जांच की ना मामले की। 99 का मामला है, 3 जुलाई 1999 का मुझे जहां तक याद है ये मामला है। तब सीबीआई को जांच दी गई। बहुत हल्ला मचा था कि साधु यादव का नाम आया था, बड़े बड़े लोगों का नाम आया था, तो हल्ला मचा था तो क्या कि ठीक है भाई सीबीआई से जांच करा लीजिए। सीबीआई ने कहा कि साइनाइड जहर से आत्महत्या का मामला है, किसी की गुनाहगारी की बात नहीं आई, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो अब अचानक से ऐसा प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारे पास सीबीआई के जांच से जो डॉक्यूमेंट है, तो ऐसा क्या डॉक्यूमेंट जनसुराज के हाथ लग गया है जिससे अब लग रहा है कि नहीं, डेप्यूटी सीएम के पद पर बैठा व्यक्ति उस रेप, गैंगरेप और हत्या के मामले में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हम ये कह रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के आधार पर कि वो उस वक्त संदिग्ध लोगों के लिस्ट में उनका नाम शामिल था और जिस प्रकार से उन्होंने अपने उम्र को छुपा के, एक मैं तो कहूँगा फर्जी डॉक्यूमेंट ही सही, फर्जी डॉक्यूमेंट के बहाने वो इस केस से बाहर निकले, तो सवाल उस समय की सरकार पर भी आता है और सवाल इनके आचरण पर भी आता है। तो अब जो है, जो डॉक्यूमेंट है आपके पास, अब तो लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, आप मैंने जिनका जिक्र किया, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी चौबे, वे भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं उनके इस्तीफे की एक तरह से मांग को लेकर, और वे आपसे भी मांग कर रहे हैं। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर से भी उनकी मांग है कि जब उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो सार्वजनिक करें, वो राष्ट्रपति को भेजें। मैं आपको बहुत छोटा सा मतलब इसका सरल उपाय है, आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पर 2020 का एफिडेविट निकाल लीजिए, उसमें देख लीजिए इनकी उम्र क्या है, और जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दिया था वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट। सीबीआई से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं। हाँ, देखिए ऐसा है कि अगर इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट देकर अपने आप को जुवेनाइल डिक्लेयर किया, तो जो सीबीआई की रिपोर्ट में इनको जो राहत मिली कि ये जुवेनाइल है, इनको हम जेल में नहीं रख सकते, तो ये वो तो मामला अलग था, वो तो मामला पूर्णिया का मामला था। पूर्णिया में जो 6 कुशवाहा समाज के लोगों की हत्या हुई, उस मामले में ये आरोप मुक्त नहीं हुए। उस मामले में ये जो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि उस मामले में सम्राट चौधरी पर यह आरोप लगा था कि वे इस हत्याकांड में, नरसंहार मैसेकर में सीधे सीधे शामिल हैं। उस मामले में इन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया कि मैं नाबालिग हूं, और सुप्रीम कोर्ट ने माना और उनको नाबालिग के आधार पर रिहा कर दिया गया। लेकिन यह जो मामला है, जो शिल्पी जैन और गौतम सिंह हत्याकांड, इसमें तो नाबालिग का मामला नहीं है। इसमें तो वे कह रहे हैं कि मेरा दूर दूर तक उसमें कोई लेना ही देना नहीं है। वो जिस राकेश कुमार की बात है, वो हाजीपुर का आइसक्रीम का व्यवसायी था, मेरा नाम राकेश कुमार है, इसलिए मुझे घसीट ले रहे हैं प्रशांत किशोर। अगर ऐसा नहीं था तो इनको अपने नाम बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि ये उसमें संदेह जनित लोगों में इनका नाम था। हम यही कह रहे हैं कि इनकी आपराधिक छवि और इनकी आपराधिक गतिविधियों की वजह से ये उस वक्त भी, उस केस में भी संदिग्धों की लिस्ट में शामिल थे। आपके पास ऐसा कौन सा सीबीआई का डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? पूरा बिहार पूछ रहा है, बिहार के कई ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स पूछ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे धरना पर बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। वो तो हम तो हर बात को एक कागज के साथ, एक तथ्यों के साथ रखते हैं। अभी आपके साथ कुछ दिनों के बाद एक और खुलासा होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। सीबीआई से जुड़े डॉक्यूमेंट हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिल जाते हैं प्रशांत किशोर को? देखिए, ये हमने कोई किसी के सरकारी तिजोरी से तोड़ के कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी निकाल के ले रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में थे, अब आप पूछेंगे अब तक क्यों नहीं थे? अब तक इसलिए नहीं क्योंकि किसी ने उसके ऊपर मेहनत नहीं की, पहली बात। दूसरी बात कि सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करके आप इन सारे पिछले कुकर्मों के ऊपर पर्दा डाले रहने का प्रयास कर रहे थे। अब वो प्रयास इनका पूर्ण रूपेण विफल होगा। अब जो तथ्य हैं वो जनता के सामने आने चाहिए और आना शुरू हो चुका है।
तो सुना आपने प्रोफेसर शांतनु को, जनसुराज यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने कुछ बड़े खुलासे किए हैं और अब इन खुलासों से सम्राट चौधरी की मुसीबत और बढ़ सकती है, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे 11 को भूख हड़ताल करने वाले हैं और उन्होंने संदेश एकदम साफ दे दिया है कि जैसे लाल कृष्ण आडवाणी ने एक हवाला से जुड़े आरोप लगने भर से इस्तीफा दे दिया था, यहाँ तो सम्राट चौधरी पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और पूर्वजों के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। तो पूरा मामला बेहद विस्फोटक हो गया है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।